आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम वीडियो उसका नहीं बना पाए हैं कुछ कारणवश। उसके स्थान पर हम आपके सामने आपके विज्ञान का लेके आए हैं। लगभग 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। तो एक टॉपिक से, जिसमें ये टॉपिक है आपका ध्वनि और जो तरंग है उससे संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन कम से कम आप रिपीट करते रहे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके सामने टकरा जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आप ध्वनि व तरंग है, ध्वनि एक तरंग ही है, उससे संबंधित कुछ इस प्रकार से एक जो मुख्य पॉइंट है, जैसे आवृत्ति है, आवर्तकाल है, आयाम है, तरंगदैर्घ्य है, ऐसे बहुत सारे गुरुत्वीय त्वरण है, वेग है, ये सबकी परिभाषा आपको कम से कम याद रखने होंगे। और उनसे संबंधित, इनसे संबंध जो व्यंजक है मतलब या सूत्र है उसको भी थोड़ा सा याद रखने होंगे। जैसे मैंने वेग बराबर निकाला है एन लैम्डा मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल निकाला है 1/n आवृत्ति निकाला है। आवर्तकाल का एक मुख्य और एक फार्मूला होता है, जैसे तरंगदैर्घ्य का एक फार्मूला और होता है। जो आगे जो व्यंजक मैं आपको बताने वाला हूँ इसी फार्मूला पे आधारित है। यदि ये फार्मूला आपको याद है तो आसानी से आप कोई भी व्यंजक बना सकते हैं कम समय में। तो आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, जैसे यहाँ पे दिया है संपीड़न और जो विरलन होते हैं उसके बीच के जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। ध्वनि जितने आयाम, जितने ऊपर नीचे होता है ना, उसकी जितने अधिकतम जो दूरी होती है उनको आयाम कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य दो संपीड़न या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो छोटा छोटा इसका क्या है, परिभाषा है। तो हम ये सब चीज़ें तो पहले ही बता चुके, हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, सारी डिटेल हमने बता दिए हैं। तो चलिए हम आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, यदि तरंग की तरंगदैर्घ्य 5 लैम्डा मीटर हो और आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो तरंग द्वारा 50 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर कितना दिया है 5, आवर्तकाल टी बराबर कितना दे दिया है 2 सेकंड। अब यहाँ पे आवर्तकाल 2 सेकंड है, 5 मीटर हो, तरंगदैर्घ्य कितना है, यहाँ जैसे मान लीजिए हम इसको मापते हैं तो यहाँ तक की दूरी कितना है 5 लैम्डा है। अब इसी को यहाँ से यहाँ तक जाने को क्या बोलते हैं, एक आवर्त बोलते हैं, एक आवर्तकाल कहते हैं, है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, एक आवर्तकाल कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितने मीटर दूरी, 2 सेकंड में कितने दूरी करते हैं, 5 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो 50 मीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लगा सकते हो कि 2 सेकंड में 5 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना लगेगा। 1 सेकंड में देखेंगे तो 5/2 होगा। इसलिए यहाँ पे 50 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 50 गुना ये क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, ये 50 है आपका। तो 50 मीटर की दूरी तय करने में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 मीटर। ठीक है, यहाँ रखिएगा। 50 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड इसको दूरी तय करने में लगेंगे। ठीक है, यदि वो एक यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 सेकंड में 2.5 मीटर तय कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 20 सेकंड लगेंगे, 25 दूनी 50। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो तरंग का तरंगदैर्घ्य कितने होंगे। अब आवृत्ति को हम एन से दर्शाते हैं, यहाँ पे 2 हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य हमको निकालनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगेंगे कि आवृत्ति 2 हर्ट्ज तरंगदैर्घ्य कितने होंगे। तो तरंगदैर्घ्य बराबर होते हैं 1/n। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
यहाँ पे आप देखिए प्रश्न क्या है, क्या लिखा है, आवृत्ति 30 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल निकालो। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, आवर्तकाल निकालना है। आवृत्ति दिया हुआ है तो आवृत्ति n बराबर कितना दिया हुआ है, 3 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज दिया हुआ है ना। और आवर्तकाल t बराबर हमको निकालना है तो एक फार्मूला है t बराबर 1/n। तो यहाँ पे t का मान निकालना है तो 1/30 रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सरल लोलक के आवर्तकाल को दर्शाता है। तो ये फार्मूला है, सरल लोलक के व्यंजक माना जाता है जिसे सरल लोलक के आवर्तकाल के व्यंजक। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 वाला जो है ये वाला है ना, ये होगा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं t बराबर 2π√L/g, जहाँ ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये सरल लोलक की लंबाई है 2π है, अब ये आवर्तकाल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है तो लोलक की लंबाई निकालना है। यहाँ पे देखिए किसी सरल लोलक की आवर्तकाल बराबर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, लोलक की लंबाई हमको निकालनी है। तो जो फार्मूला अभी जो हमने निकाला था ठीक उसी फार्मूला से मान निकलेगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2πL/g, ये अंडर रूट में रहेगा इस प्रकार से। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2π, L का मान हमको निकालना है, g का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण कितना, 9.8, ये 9.8 हो गया, अंडर रूट में रहेगा। और इसका मान कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया हुआ है ना। तो 2π√L/9.8। अब इसको पक्षांतर करेंगे साथ ही नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2/2π हो जाएगा बराबर L 9.8। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/π होगा। यहाँ पे देखिए 1/π इक्वल टू L/√, सभी रहेगा, यहाँ पे 9:8 हो जाएगा। जब इसको हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लगाएंगे तो 1/4π का स्क्वायर हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, L/9.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, तो यहाँ पे देखेंगे पाई स्क्वायर इंटू L बराबर 9.8, इसके साथ गुना होगा तो L बराबर हम पक्षांतर करेंगे 9/9.8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 22/7 इसका मान होता है, गुना 22/7, ठीक है ना, 22/7। अब उसी को हम आगे लेके जाएंगे तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.8 गुना 7 ऊपर चला जाएगा दोनों, और 22 गुना 22 हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे, है ना, इसको जब भाग देंगे तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में इतना आंसर आपके सामने निकल के आ जाएंगे। इसको गुना करके इससे आप भाग दे दीजिएगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये देखिए 6वां नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी कंपन करने वाले वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकेंड है तो उसका दोलन काल होगा। दोलन काल को आवर्तकाल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया हुआ है, 100, और यहाँ पे दोलन काल हमको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, t बराबर 1/, क्या होता है, n। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1/100। तब जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसको भाग देंगे 0.01 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। यहाँ पे लंबे लोलक का आवर्तकाल आपको ज्ञात करने होंगे। बहुत इजी है। टी बराबर आपको फार्मूला रखना है 2πL/g, इसका मान रखना है। टी यहाँ पे किसी का मान नहीं दिया, केवल और केवल लंबे लोलक लिखा, मतलब लंबाई दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है। तो अंडर रूट यहाँ पे रख देंगे 9.8, चूँकि साथ ही गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कितना होता है, 9.8 ही होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टी बराबर 2π × 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमको किसका मान आवर्तकाल निकालना है, तो 2 × 22
5/7 हो जाएगा जब इसको आप हल करेंगे, है ना। या कह सकते हो t बराबर इसका मान कितना होता है 2 दशमलव गुना इसका मान कितना होता है 3.14। तो इसको जब गुना करेंगे आप तो 6.28 सेकेंड आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्थान पर सरल की लंबाई 1 मीटर है और उसके दोलन काल 1 सेकेंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरल एल बराबर कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, दोलन काल टी बराबर कितना दिया 1 सेकेंड दिया है। हमको क्या निकालना है गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो सीधी सी बात है टी बराबर 2 पाई √L/g इसमें मान रखेंगे। तो टी का मान कितना दिया 1 दिया है, 2 पाई √L का मान कितना दिया है 1 और गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9 इसका मान निकालना है, g का मान हमको निकालना है। ठीक है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई। अब जब अंडर हटाएंगे तो 1 का 1 ही रहेगा और ये √g रहेगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ भी 1 है, तो इसको वर्ग कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो साथ है अंडर हो जाएगा तो g में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर कर दीजिए g। अब 4 गुना कितना हो जाएगा 22/7 गुना 22/7। जब इसको अब हल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 4 गुना 3.14 गुना 3.14 कुछ इस प्रकार से आप गुना करेंगे तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है 39.51 आपके सामने निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे देखिए 1 सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितने होंगे। तो आपको बताना चाहूँगा 1 सेकंड पेंडुलम लंबाई किसे कहा जाता है। यदि जिसका आवर्तकाल ठीक 2 सेकंड हो तो उसे 1 सेकंड पेंडुलम की लंबाई कहा जाता है। मतलब जिसका आवर्तकाल कितना हो 2 सेकंड हो, है ना, उसे क्या बोला जाता है 1 सेकंड पेंडुलम की लंबाई कहा जाता है। मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला में मान रख सकते हैं टी बराबर 2 पाई एल बटे कितना हो जाएगा जी। तो टी बराबर कितना रखेंगे 2 पाई, लंबाई निकालना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 होता है, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे एल बटे 9.8 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, पक्ष गुना होगा कट जाएगा 1/पाई हो जाएगा बराबर एल बटे 9.8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसको क्या करिए आप जो है दोनों तरफ मतलब वर्ग कर दीजिए। तो 1/पाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा और 9.8 हो जाएगा। यहाँ पे वही होगा, इनके साथ कर दीजिए तो एल पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 9.8 हो जाएगा। तो यहाँ भी साथियों देखेंगे आप आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पे एल बराबर करेंगे तो 9.8 गुना पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.8 गुना 7 गुना 7 बटे 22 गुना 22। अब इसको आप हल करेंगे। हल करने के बाद आप देखेंगे साथियों यहाँ पे तो आपके पास ये वाला जो बी नंबर का है ये ऑप्शन आपके सामने निकल के आ जाएगा जब इसको आप भाग देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास 10वां। ये 10वां क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कम से कम आप भी इसको बनाकर देखें कि आपसे किस प्रकार से बनेगा। ढूंढिए
कहीं से भी ढूंढ के निकालिए। अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, घड़ी के मिनट सुई का आवर्तकाल कितना होता है। घड़ी की मिनट सुई का, अब एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही उसका आवर्तकाल होता है। तो मिनट जो है, मिनट कांटा कितने सेकेंड बाद या कितने मिनट बाद जो है, कितने एक चक्कर लगाता है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, तो घड़ी के मिनट सुई का आवर्तकाल कितना होगा, 60 मिनट होंगे। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए लिखा है बहुत सुंदर तरीका से, घंटे की सुई का आवर्तकाल कितना होगा। घंटे की सुई की आवर्तकाल, तो घंटे, अब बताइए घंटे जो है, सुई जो है एक चक्कर लगाते हैं तो कितने घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 12 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु सरल आवर्त गति पर गतिशील है, इसका अधिकतम वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है, अधिकतम त्वरण 1.57 मीटर सेकंड के स्क्वायर है, आवर्तकाल की गणना करें। अब 13 नंबर का भी थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, लेकिन है ज़बरदस्त। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देखेंगे अंतिम वेग या अधिकतम वेग। अधिकतम वेग कितना है, इतना, और अधिकतम त्वरण कितना है, अधिकतम वेग कितना दिया है, 1 मीटर प्रति सेकंड, और अधिकतम त्वरण कितना दिया हुआ है, 1.57 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपको बता देना चाहूँगा मैं। अधिकतम वेग के लिए है आपका v बराबर ओमेगा आर, और इसके बराबर अधिकतम वेग जो है, अधिकतम त्वरण जो है, उसके लिए अब निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। अधिकतम त्वरण मतलब ए से मान लेते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, जब भाग देते हैं दोनों को, अधिकतम वेग और त्वरण को जब भाग देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आपको बताना चाहूँगा मैं। जब इसको आपस में हम भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको, इसके बराबर कितना है आप देख सकते हो, ये वाला है अधिकतम वेग, अधिकतम त्वरण ये है। तो हम ओमेगा स्क्वायर बटे आर बटे ओमेगा आर करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.57 बटे कितना हो जाएगा, 1, कैंसिल हो जाएगा ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना होगा, 1 से हम इसको भाग देंगे तो 1.57 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई बटे टी होता है ना। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 2 पाई बटे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर आप देखिए 2 गुना पाई का मान कितना होता है, 2.314 होता है, और ओमेगा का मान कितना निकाले हैं, 1.57 निकाले हैं। तो यहाँ पे जो हमको आवर्तकाल ज्ञात करना है, जब इसको भाग दोगे, इसके साथ इसको भाग दोगे, 2 आता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे देखिए तरंग की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो तरंग की वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग बराबर कितना होता है, एन लेमडा होता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, एन का मान कितना है, 2 हर्ट्ज, लेमडा कितना है, 4, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर मीटर प्रति सेकेंड, तो ये कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन पढ़िए। 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे t बराबर 1/n करोगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, 1/n का मान कितना है, 500 हर्ट्ज है। तो 500 हर्ट्ज सॉरी है ना,
तो टी बराबर पक्ष है, जब इसको भाग दोगे तो 0.002 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एक को हम भाग देंगे ना ऐसा 500 से, तो एक बार में जाएगा नहीं, 0 लिखेंगे, एक आ जाएगा, दशमलव लगा के 0 लग जाएगा, एक 0 लगाकर फिर आ जाएगा, एक 0 लगाकर फिर आ जाएगा, 500 दूनी 2 करोगे तो 1000 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो ये रहा साथियों 15 क्वेश्चन आपके सामने। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।